अध्याय नंबर है 3 और श्लोक नंबर है 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणाः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहा। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावना अमृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन अधिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करना चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम श्री श्री जगन्नाथ भगवान, बलदेव, सुभद्रा माई, गौरनिताय और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो तात्पर्य है ये समझने का हम प्रयास करते हैं। ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक कृष्ण ने कहा है अर्जुन को। बहुत सारे बातें कही भगवान ने, उसमें से एक है बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहा था, दयावश वो बोल रहा था कि युद्ध मैं नहीं करूँगा। युद्ध करने से बहुत सारे लोगों को मारना होता है और सबको मारना ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। सबको मारना चाहिए और मैंने बहुत आनंदी और सुखी रहना चाहिए, ये भक्त कभी चाहता नहीं है ना, है ना। बाकी लोग कैसे करते हैं, हम सुखी रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है दुनिया में, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो ऐसा कभी नहीं करता है। वो दूसरे के आनंद में, दूसरे के सुख में वो भी क्या होता है, सुखी होता है। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कभी ऐसा हुआ है दूसरे से दुख देने से हमें आनंद मिलता है? देखो अभी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दूसरे को मार डालते हैं, खून करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्या वो करने के बाद वो सुखी होते हैं? देखो जिसको लगा, जिसको मार दिया वो तो मर ही गया, लेकिन ये कितने दिन जेल में सड़ता है और बाहर आता है तो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उसकी? नहीं, वो तो कैदी है। देखो लोग डरते हैं, अरे पहली बार इसने मार दिया, जेल में गया, अभी तो किसी को भी मार सकता है। देखो उसके लिए भी आनंद है ये। देखो दूसरे को दुख देकर हम कभी सुखी नहीं होते। कभी आपको एक्सपीरियंस रहेगा, अनुभव रहेगा हमारे जीवन का ही। कभी कभी हमारे मन जैसा नहीं होता है तो दूसरे के ऊपर हम गुस्सा होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करो, गुस्सा होते हैं, बहुत डांटते हैं। जिसने डांट खाई है वो तो दुखी होता ही है। कि आपको लगता है जो डांटने वाला है वो बहुत आनंदी रहेगा? अभी उसका भी हृदय जलता है, उसका तो बाहर से जलता है, इसका अंदर से आग भड़कती है ना। देखो इसलिए दूसरे को दुख देने से हम कभी सुखी होंगे, ये अर्जुन का विचार है ना। और भक्त दूसरे को दुखी कभी देखना नहीं चाहता है। भक्त का ये लक्ष्य नहीं है ना। जो वैष्णव होता है, भगवान का भक्त, भगवान का सच्चा भक्त कौन है, इसकी एक परीक्षा है ना। अभी आप ये फॉर्मूला अपने आप को लगा कर देखो। जो भगवान का भक्त होता है, कोई माता होती है ना, माता, उसके बच्चे को दुख होता है तो उससे ज़्यादा दुख माता को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है ना। कभी हम देखते किसी बच्चे का एक्सीडेंट होता है और माता को जैसा पता चलता है कि आपके बच्चे का वो हॉस्पिटल में, वो पहले ऐसा पीटती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और बहुत दुख करती है। देखो दुख किसको हुआ है? बच्चे को। लेकिन सबसे ज़्यादा वेदना किसको हो रही है? माता को। भक्त का ऐसा ही होता है, सारे जगत को दुखी देखता है तो वो खुद भी। हमारे कॉलेज में जब हम थे तो हम ये सुबह प्रार्थना बोलते थे, वैष्णव जन तो तेने कही अजे, पीड़ पराई जाने रे। हाँ एमजीएम में। देखो वैष्णव किसको कहते हैं? पीड़ पराई जाने रे। पराई मतलब दूसरे की पीड़ा जानता है ना। दूसरे को दुख होता है तो वो दुखी होता है ना। और दूसरे को आनंद होता है तो उसके आनंद में ये भी आनंद होता है। ये भक्त का फॉर्मूला है। कभी हमें देखना है हम भक्त बन चुके हैं क्या नहीं है, तो हमने ये क्या करना चाहिए? हाँ, हमको लगाना चाहिए, है ना। कोई किसी को डांटता है तो हमें भी दुख होता है क्या नहीं, ये देखना चाहिए। हमें ऐसा लगता है अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, तो समझना चाहिए कि भक्त हाँ धीरे धीरे हम हो रहे हैं। और ऐसा हमें लगता है किसी को कोई डांट रहा है, अच्छा हो इसको डांट रहे हैं।
फिर ऐसा देखना चाहिए कि अभी भक्त होना हमारा होता है ना। कई सारे छोटा बच्चा कोई गिरता है नीचे तो कई सारे बोलते हैं अरे अरे कैसे गिर गया, वो खड़ा करते हैं, और कई सारे क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। देखो दोनों भी है ना, दोनों ये स्वभाव है ना। ये स्वभाव हमारे अंदर कौन सा स्वभाव है, ये हमने अर्जुन भगवान का भक्त था, उसके अंदर कौन सा स्वभाव था, पर पीड़ाई जाने रे, दूसरे की पीड़ा जानना। देखो वो भगवान कृष्ण को बोलता है कि ये सारे लोगों को मारना ये मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, मैं इससे वो डर रहा हूँ। देखो और भगवान क्या समझा रहे हैं, सबको मारो। भगवान का उद्देश्य और बड़ा है ना। हाँ, भगवान का उद्देश्य उससे भी बड़ा है। भगवान कहते हैं आप सबको मारोगे तो इससे बहुत ज़्यादा आगे चलकर फायदा होने वाला है। देखो उस समय में अर्जुन इतने लोगों को नहीं मारता तो आज हमारे भारतवर्ष में बहुत बुरा हाल होता। देखो अभी इतना अच्छा है तो भी अच्छे में बुराई है। उस समय तो सारे राक्षस लोग ही थे, राजा लोग जितने भी थे वो सारे 11 अक्षय थे, वो क्या सामान्य लोग थोड़ी थे, है ना। देखो ऐसे लोग थे और इसलिए भगवान कहते हैं कि इस सबको क्या करो, आप मार डालो। हाँ द्वापर युग था, अभी तो कलयुग चल रहा है। देखो लेकिन ऐसा कहते कहते बहुत सारा ज्ञान भगवान उनको बताने लगे। फिर भगवान ने बहुत अच्छा भी बताया, अच्छा व्यक्ति, जैसा मैंने आपको बताया ना, भक्त कैसा होता है और अभक्त कैसा होता है। तो आपको क्या बनना अच्छा लगा, सबको भक्त बनना अच्छा लगा। ऐसा भगवान ने अभी अर्जुन को 2 चीज़ें बताई, ये भक्त है और ये हाँ। फिर अर्जुन ने क्या बोला, मुझे भी भक्त ही बनना है और ये युद्ध नहीं करना है। देखो है ना, हम भी कभी करते हैं ना, कोई सेवा बोलता है तो हम भी पड़वा टासते वो निकालते हैं हम, है ना। कोई भक्त बोलता है अरे ये उधर जाओ और लेके आओ, वो बोलता है ठंडी बजेगी, नहीं बोलते ये लेकर जाओ वहाँ पर कुत्ता होगा उसको नहीं करना होता है। ऐसा अर्जुन भी क्या कर रहा है, हाँ वो टाल रहा है जो भगवान बता रहे हैं, है ना। वो बोल रहा है अरे भक्त बनना तो बहुत अच्छा है भगवान, और मुझे युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं आप। ऐसा जब अर्जुन ने कहा तब भगवान ने यह श्लोक बोला है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। विगुणा मतलब क्या होता है, हाँ जिसमें कोई गुण नहीं है। हाँ हमारा धर्म है लेकिन उसमें कोई गुण नहीं है, भगवान कहते तो भी हमने करना चाहिए। और परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, और दूसरे का धर्म है वो अच्छा है ऐसा लगता है हमें, तो भी हमने वो नहीं करना चाहिए। भगवान बोलते हैं जिसका जो धर्म है वो धर्म हमने, हाँ हर एक चीज़ को भगवान ने एक धर्म लगाया है, धर्म नाम की चीज़ होती है ना। हर एक को है गुण धर्म, कोई ना कोई है हर एक का, और वो उसके पास है तब तक उसका अस्तित्व होता है ना। होता है ना, उदाहरण के लिए शक्कर है, वो कैसी होना चाहिए, वो मीठी लगना चाहिए। आपके हाथ के ऊपर शक्कर दिया और वो मीठी नहीं लग रही है, फिर उसको शक्कर बोलेंगे हम, इसको तो मीठी बोलेंगे। कोई तो होता है ना वो गारगोट, वही है। देखो उसको भी क्या है, कुछ तो धर्म, गुण धर्म है उसका। पानी है, देखो वो पीने के बाद प्यास बुझनी चाहिए, पानी पी रहे हैं लेकिन प्यास ही नहीं बुझती है, क्या उसको हम पानी बोलेंगे। देखो उसका वो गुणधर्म है, और उस गुणधर्म से उसकी पहचान है, मतलब उस धर्म से उसकी क्या होती है, पहचान होती है ना। ऐसा भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन आप क्षत्रिय है और आपकी पहचान किससे है, हाँ क्षत्रिय गुण से आपकी पहचान है, युद्ध करने से आपकी पहचान है। आप धनुर्धारी हो, किस लिए हो, युद्ध में आप धनुष चलाते हो इसलिए, और आप युद्ध ही नहीं करोगे तो फिर कैसे धनुर्धारी और कैसे क्षत्रिय। जो रणभूमि से पलायन करता है उसको क्षत्रिय कैसे बोलेंगे। हमने एक उदाहरण देखा था ना, क्षत्रिय ने कैसा खड़ा होना चाहिए, जैसा जो सूर्य फूल होता है सनफ्लावर, वो जैसा हमेशा मुख सूरज की तरफ करता है, ऐसा हमेशा जो क्षत्रिय है उसने आपका मुख कहाँ रखना चाहिए, जहाँ पर वो शत्रु है युद्ध भूमि में वहाँ पर रखना चाहिए, कभी ऐसा मुड़ना नहीं चाहिए। तो ये आपका धर्म है। ये कौन समझा रहा है,
भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। इसलिए अपना जो धर्म है वो हमने करना चाहिए, कैसा भी हो फिर। हाँ हाँ, देखो पशु पक्षी भी अपना जो धर्म है वो क्या करते हैं, उसका पालन करते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य में ऐसा दिखाई देता है, वो खुद का धर्म छोड़ते हैं और दूसरी जगह जाते हैं। हाँ देखो ना, ऐसा शास्त्र में ऐसे एक बात कहा है, शास्त्र को पूछा गया कि कई सारे जीव मांस खाते हैं और कई सारे जीव अन्न खाते हैं, तो ऐसा क्यों है, हमने क्यों नहीं खाना चाहिए मांस। तब शास्त्र ने ऐसी 3 बातें कहा है। उन्होंने कहा है कि कई सारे जीवों को मांस खाने की परमिशन है और कई सारे जीवों को, फिर पूछा गया कि किसको मांस खाने की परमिशन है, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो जीव है जन्मतः, उस जन्मजात जन्म होने के बाद 8-10 दिन जिसकी आँखें क्या होती है, बंद ही होती है, हाँ उसने मांस खाना चाहिए, है ना। मनुष्य की आँखें क्या होती है, खुलती है जन्म से, ये पहला लक्षण दिया उन्होंने। दूसरा जब पूछा तब उन्होंने ऐसा कहा कि जो मांसाहारी है जन्मतः, जिसका धर्म ही है, उसकी वो जीवा से पानी पीता है। कुत्ता बिल्ली क्या करते हैं, जीभ बाहर निकालते हैं और उससे क्या करते हैं, पानी पीना है, दूध पीना है, तो उससे पीते हैं। तो वो मांस, हम कैसा पानी पीते हैं, ऐसा मुंह लगाकर, गाय बैल जैसा पीते हैं, मुंह लगाकर, ऐसा ओष्ठ लगाकर, है ना, फिर हमने खाना चाहिए। देखो वो धर्म किसका है, हिंस्र पशु जो है। और देखो पशु में ऐसा ही है, जिसके लक्षण है वही मांस खाता है, और जिसमें लक्षण बैठते नहीं है वो मांस, गया को आप डाल दो नहीं खाएगी, है ना, उसका ऐसा है। और सिंह को चपाती दो आप खाने के लिए, वो नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा, उसके तरफ यह है। और जिसको ऐसे बड़े बड़े 4 दांत होते हैं ना, 4 दांत ऐसे, हाँ उसको बोलते हैं आप मांस खाने की परमिशन शास्त्र ने मतलब ऊपर से ही है, उनको पाप नहीं लगता है, हमें वो है इसलिए हमने खाना चाहिए। देखो ये हमारा धर्म है, ये चीज़ें लक्षण नहीं है मतलब हम ये कर नहीं सकते, है ना। और पशु के में जो उसका लक्षण है उसका वो पालन, देखो ना आप कभी उदाहरण देखो ना, कुत्ता बिल्ली को ऐसा होता है, वो मांस खाते हैं, है ना। गाय को डालेंगे तो वो नहीं, उनका जो धर्म है वो संभालते हैं, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपना जो धर्म है वो कितना बुरा हो उसका हमने क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा हो तो उसका हमने आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान यहाँ पर कहते हैं, है ना। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। खुद का धर्म करते करते मरना ये अच्छा है दूसरा धर्म करने की वजह से, ऐसा अर्जुन को बोलते हैं। इसका मतलब आप युद्ध में मर भी जाओगे तो भी अच्छा है, क्योंकि आपका धर्म क्या है, युद्ध करना, आप क्षत्रिय हो। ऐसा भगवद गीता में एक श्लोक आता है, क्षत्रिय युद्ध में मरता है तो भी उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जीतता है तो सारे राज्य की पृथ्वी की प्राप्ति होती है। कौन सा श्लोक है वो, हतोवा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। हतो मतलब मर गया, हतोवा प्राप्स्यसे स्वर्गम, मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, महिम मतलब पृथ्वी, सारे पृथ्वी का वो राज्य करता है। देखो दोनों तरफ वो क्या है, अच्छा है। इसलिए भगवान कहते हैं युद्ध में आप हारोगे या जीतोगे तो भी आपके लिए यही क्या है, बहुत अच्छा है। इसलिए अर्जुन आप क्या करो, युद्ध करो, क्योंकि आप कौन है, क्षत्रिय है। क्षत्रिय ने मैं साधु बनना चाहता हूँ ऐसा कभी, हाँ उसका जो गुण धर्म दिया है उसका ही उसने पालन करना चाहिए। एक राजा था बहुत बड़ा, उनका नाम था, ये जगन्नाथ जी की स्थापना किया है जगन्नाथपुरी में, उस राजा का नाम क्या था, इंद्रधुम्न महाराज। वो नहीं थे, उसके पहले और एक इंद्रधुम्न महाराज थे, राजा ही थे वो, इंद्रधुम्न महाराज। उनको लगा कि बहुत मैं राज्य कारभार, बहुत बड़ा राज्य था, सारे पृथ्वी के ऊपर उनका राज्य था। तो उनको बाद में ऐसा लगा कि मैंने अभी क्या करना चाहिए, राज्य सब कुछ छोड़ना चाहिए, इसमें कोई आनंद नहीं है, और मैंने क्या करना चाहिए, तपश्चर्या करना चाहिए। वो तपश्चर्या करने के लिए जंगल में चले गए। देखो अभी उन्हें अच्छा किया क्या बुरा किया, अच्छा किया, भगवान का नाम लेना ये अच्छा है ना। संसार में कितने दिन रहेंगे, युवा थे वो,
और ऐसा ही चले गए वन में और तपश्चर्या करने लगे। उस समय अगस्त्य मुनि आए सारे शिष्यों के साथ। उन्होंने देखा अरे राजा इतना युवा है, इसने क्या करना चाहिए, राज्य करना चाहिए, सारे सृष्टि को आनंद देना चाहिए, और ये क्या कर रहा है, तपश्चर्या कर रहा है साधु जैसा। देखो काम क्या है इसका, सबका रक्षण करना, सबको सुरक्षा करना, और ये क्या कर रहा है, तपश्चर्या। उस समय अगस्त्य ऋषि ने उनको शाप दिया, अरे क्या ऐसा हाथी जैसा बैठा है बोले, है ना, अगले जन्म में गजेंद्र नाम का बड़ा हाथी बनोगे आप, ऐसा शाप दिया। देखो क्यों, क्योंकि उन्होंने खुद का धर्म छोड़ दिया और दूसरे का धर्म क्या किया, अपनाया, है ना। फिर वो उठ गए, क्या हो गया क्या हो गया, तब वो बोले क्षमा करो मुझे, मेरे से गलती हो गया, मुझे लगा भगवान का नाम लेना अच्छा है और मैं लेने लगा ऐसा उन्होंने बोला, क्षमा करो। उसके बाद उन्होंने उशाप दिया अगस्त्य ऋषि ने कि अगले जन्म में आप गजेंद्र बनोगे, कोई मगरमच्छ आएगा नखर आपके पैर को पकड़ेगा, उस समय आप भगवान को बुलाओगे और भगवान आपका उद्धार करोगे। देखो ये कथा श्रीमद् भागवतम में आती है। तो देखो तपश्चर्या करना है अच्छी बात है, लेकिन किसके लिए, हाँ जो साधु है उसके लिए, है ना, ऐसा बात है। हमारा जो नियत कर्म है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, वो हमने क्या करना चाहिए, करना चाहिए, पालन करना चाहिए, है ना। और उसके अलावा मृत्यु भी हमें आता है तो भी अच्छा है कि हमने, हाँ ऐसा ही है, कोई व्यक्ति हमें अच्छी बात बोलता है, अच्छा करना चाहिए, तो हम बहुत जल्दी समझते नहीं है ना। और कोई हमें ऐसी शिक्षा देता है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पहली बात वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं होता है ऐसा बोलने वाला, है ना। हमारा सुनने वाला हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें सुनाने वाला अच्छा किसी को नहीं लगता है ना। देखो विभीषण जी रावण को कितना अच्छा समझा रहे थे, सिंपल था ना, दूसरे की पत्नी आपने चुराया है, आपका कभी अच्छा, आपको मरना पड़ेगा, है ना। रावण ने ऐसा मीटिंग लिया था बहुत बड़ा, सारे राक्षस थे उसमें, है ना। हनुमान कुछ दिन पहले ही दिन, एक दिन पहले सारी लंका जला कर गए थे। रावण ने बहुत बड़ा मीटिंग बुलाया, अरे बंदर आया और जला कर गया, मुझे भी ऐसा सब, उसकी भी जो ये थे दाढ़ी वो भी जला कर गया था उन्हें तुरंत मीटिंग रखा, बोले क्या किया जाए क्या किया जाए। सारे बड़े बड़े मंत्री आए थे, सबको पूछ रहा था क्या करना चाहिए अभी। तो सब बोल रहे थे कोई चिंता मत करो सरकार, हम इतने बलवान हैं, है ना। धूम्राक्ष नाम का राक्षस था, वो बोला अभी तक मैं कभी पराजित ही नहीं हुआ, आप कोई चिंता मत करो, कोई राम भी आएगा तो मैं इसको छोड़ूंगा। इंद्रजीत खड़ा होता है, वो बोलता है पप्पा आपने देखा ना, मैंने 14 बार इंद्र को पकड़ कर लाया यहाँ पर, आप वो राम कौन है वनवासी, उसका क्या डर पकड़ में रखे है, आप शांत हो जाइए, मैं अकेला उसको देखता हूँ, है ना। उनका बहुत बड़ा एक प्रधान था रावण का, उसका नाम क्या था, आपने रामायण नहीं सुना होगा, है ना। प्रहस्त नाम का प्रधान था, वो बहुत बलवान था, कभी युद्ध में पराजित ही नहीं हुआ था। उन्होंने बोला आप चिंता मत कीजिए, मेरे जैसा प्रधान है। सबके अंत में विभीषण जी खड़े हो गए। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, उन्होंने कहा दादा ये जो सब बोल रहे हैं ना ये सब गधे हैं, जब हनुमान आया था तब ये कहाँ गए थे अभी बोल रहे मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और हनुमान सारा लंका जला कर गया, है ना। तब ये क्या सो रहे थे क्या, तब सारे प्रधान नीचे बैठ गए। अरे बोले ये तो सही बात है, रावण को भी लगा ये बात अच्छी है ना। फिर विभीषण समझाने लगे, हे दादा, बड़े भाई को दादा बोलते हैं ना, हे महाराज देखो राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मैंने तो ऐसा सुना है कि राम स्वयं भगवान है, वो राम अवतार धारण करके आए यहाँ पर, और उनकी जो पत्नी है सीता वो भी कोई सामान्य, वो खुद लक्ष्मी है। हाँ, और आपको अच्छा करना है आपका, तो आप एक बात कीजिए, ये जो सीता है उनको वापस कीजिए और उनका शरणागत बन जाइए। वापस करने के बाद भी वो गुस्सा होंगे आपके ऊपर, क्योंकि वो पत्नी चुरा लिया ना, लेकिन आप उनके सामने जाओगे, नतमस्तक होगे, दंडवत प्रणाम करोगे, क्षमा करो बोलोगे, रोओगे, तो निश्चित रूप से श्री राम आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन ये आप नहीं करोगे तो श्री राम स्वयं भगवान है, उनको तो कोई मार नहीं सकता है, वो आपको भी मारेंगे, आपका जो भाई है कुंभकर्ण उसको भी मारेंगे, और जितने प्रधान जितने राक्षस है सबको। रामायण में ऐसे शब्द है विभीषण जी की, विभीषण जी बोलते हैं रिघाल्या श्री रामा शरण सकल कुळाचे कल्याण। रामचंद्र प्रभु का शरणागत बनोगे तो आपका ही नहीं सारे कुल का क्या होगा,
उद्धार होगा। हाँ, देखो उनकी कितने अच्छे शब्द, कितनी अच्छी शिक्षा है ना। और ऐसा जब कहा उनकी शरणागति करो, तो रावण को इतना गुस्सा आया, गुस्से में उन्होंने लात से उसको मार दिया, पैर मार दिया और जाओ बोला, आपको बहुत अच्छा लगता है राम, अच्छा है, मुझे शरणागत बोलो, ऐसा बोलता है बनो, जाओ आप उसके पास। देखो उसको निकाल देते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है और सिंपल बात थी, कितना अच्छा समझाया। और वो भगवान रहे या न रहे, किसी की पत्नी चुराते हैं, किसी के साथ अपराध करते हैं, तो उसका दोष तो हमें लगने वाला है। और अच्छे व्यक्ति ने ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। रावण का जो जन्म है वो ब्राह्मण कुल में हुआ था, ब्रह्मा जी उसके पिता के पिता पिता के पिता थे। ऐसा देखो ब्रह्मा जी का वो वंशज था, और आपके लिए अच्छा नहीं है बोला तो उन्होंने उनको मार दिया। देखो वो चले गए, अंत में उसको भी क्या करना पड़ा, मरना पड़ा। देखो हमारा धर्म हम छोड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पर भी भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन अपना जो धर्म है वो हमने कभी छोड़ना, कितना भी बुरा लगता है हमें तो भी छोड़ना, और दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा है तो हमने अपनाना नहीं चाहिए। ये कहने का क्या है उद्देश्य है। प्रभुपा जी समझाते तात्पर्य में, हर एक का एक एक अलग अलग धर्म है। ब्राह्मण है उसका अलग धर्म है, क्षत्रिय है उसका अलग धर्म है, वैश्य है उसका अलग धर्म है, शूद्र है उसका धर्म क्या है, अलग है। हर एक ने अपना अपना धर्म करना चाहिए। लेकिन और एक बात कहते हैं प्रभुपाद कि सारे धर्म को कभी मिक्स नहीं किया जाता है, लेकिन सारे धर्म एक बार मिक्स हो सकते हैं। जब भक्ति करने कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और भगवान का परम भक्त बनता है, सारे चीज़ों से उसकी आसक्ति कम होती है, शरीर के साथ भी उसकी आसक्ति नहीं होती है। ऐसा जब समय आता है किसी साधक के जीवन में, फिर वो चारों वर्ण आश्रम से क्या होता है, ऊपर होता है। फिर उसका जन्म कहाँ हुआ है वो लेना देना नहीं, वो भगवान की भक्ति कर सकता है ना। उसके अलावा अन्यथा किसी ने अन्य किसी व्यक्ति के धर्म का स्वीकार कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपा जी को बहुत बार लोग ऐसे प्रश्न पूछते थे, अरे आप तो किसी को भी दीक्षा देते हैं, भक्त बनाते हैं, दूसरे देश के भी लोग हैं उनको भी हरिनाम बोलने के लिए बोलते हैं, हमारा धर्म उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। लेकिन प्रभुपा जी ने कहा एक धर्म जगत में ऐसा है, भगवान की भक्ति वो कोई भी कर सकता है ना। ये विशेषता है, क्योंकि ये जो भगवान की भक्ति है और भगवान का नाम है, ये कोई सामान्य धर्म नहीं है, ये परम धर्म है, सारे धर्मों के ऊपर है। धर्म की जो लिस्ट है उसमें इसका नाम ही नहीं है, क्योंकि ये परम धर्म है ना। धर्म की लिस्ट में इसका नाम नहीं रहेगा। इसलिए भक्ति ऐसी है, प्रभुपाद कहते हैं कोई क्षत्रिय कुल में भी जन्मा है वो भी बहुत अच्छी तरह भगवान की भक्ति कर सकता है। इसलिए इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि अपना जो धर्म है वही हमने अपनाना चाहिए। हम खुद को भक्त बोलते हैं, तो सबसे एक नंबर का धर्म कौन सा है हमारा, भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर दिन हमने भगवान के नाम का जप करना चाहिए, हर दिन भगवान के सामने आना चाहिए, भगवान को नमस्कार दंडवत प्रणाम करना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, है ना। यह हमारा क्या है, प्रमुख काम है। हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान के भक्त है, तो यह करना हमारे लिए बहुत प्रमुख है। और यह हम करेंगे तो हमारे सारे काम अपने आप हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी बात है, कोई विद्यार्थी है पढ़ाई बहुत करता है ना, तो उसको रिजल्ट की कोई चिंता नहीं है। कोई पढ़ाई मतलब स्वधर्म करता ही नहीं है, सिर्फ ये चिंता करता है रिजल्ट कैसा लगेगा क्या होगा, रिजल्ट कैसा लगेगा क्या होगा। पढ़ाई करता मतलब स्वधर्म छोड़ दिया और परधर्म के पीछे लगा देखो, इसलिए विद्यार्थी ने क्या करना चाहिए, हाँ अपने क्या हाथ में है, हमारा क्या धर्म है। विद्यार्थी शब्द का अर्थ है उसने क्या करना चाहिए, विद्या अर्जन करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये करेगा तो बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। चिंता करने के बाद हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हमारा धर्म भगवान की भक्ति करना है, भगवान की भक्ति करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें हमें प्राप्त होगी। हमें कोई चिंता करने के बाद, लेकिन हम करते क्या है, जो करना है वो नहीं करते हैं, सिर्फ चिंता करते हैं। ये मेरे जीवन में ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। मिलता है तो आनंद होते, नहीं मिलता है तो
हाँ, भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसे एक जगह